अस्सलाम वालेकुम। हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की तकलीफ़, इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर इसके बारे में कुछ बात करेंगे। जब भी किसी इंसान का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या उससे ज़्यादा या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या उससे ज़्यादा कम से कम 2 मौक़ों पर पाया जाए, उस इंसान को कहा जाता है कि इसको हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है। हाइपरटेंशन, इसका जानना, इसके जो रिस्क फैक्टर्स है उनका जानना, इसका इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाइपरटेंशन को बोला ही जाता है एक साइलेंट किलर है। ये हमको पता नहीं चलता कि कब होता है, कब प्रेशर बढ़ता है, लेकिन इसके वजह से अंदर ही अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती जाती हैं। दुनिया में देखा गया है इंडिया की बात करेंगे तो जितनी भी डेथ्स होती हैं, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 63% ऑफ डेथ्स होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से, और उनमें से 27% जो डेथ्स होती है वो होती है कार्डियोवास्कुलर, हार्ट और जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो डिजीज़ है उनकी वजह से। और इनका जो एक मेन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो हाइपरटेंशन है। इसलिए हाइपरटेंशन का जानना, इसका ट्रीट करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 40 से ऊपर जितने भी लोग हैं, देखा गया है कि एटलीस्ट 45% ऑफ द पॉपुलेशन जो 40 से ऊपर हो, उनको किसी न किसी फॉर्म, किसी न किसी तरीके का कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होता ही है, जिसका मेन रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन है अलॉन्ग विद डायबिटीज़। इंडिया में एक लैंसेट के रिपोर्ट के मुताबिक मर्दों में कम से कम 24% लोगों में जो एडल्ट्स हैं अबव द एज ऑफ 20, उनमें हाइपरटेंशन पाया जाता है, और फीमेल्स में कम से कम 21%। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जितनी भी हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन होता है, उनमें से खाली देखा गया है ऑन एन एवरेज खाली 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड होता है। सो इस डिज़ीज़ की अवेयरनेस, इसका जानना, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो चीज़ें जानना, और इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करना, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। इसकी वजह से इंसान के जिस्म में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और होती हैं। हम अगर ऊपर से ही स्टार्ट करें, ब्रेन में हाइपरटेंशन की वजह से डिमेंशिया होता है, आँखों की बीनाई कम हो जाती है। हाइपरटेंशन की वजह से आँखों का जो रेटिना होता है उसमें हाइपरटेंसिव चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से आँखों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हाइपरटेंशन की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक्स होते हैं, या ब्रेन अटैक जिसको बोलते हैं स्ट्रोक, वो हो सकता है। इसकी वजह से किडनी की डिजीज़ होती हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, या आहिस्ता आहिस्ता किडनी ख़राब हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, और भी बहुत सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसकी वजह से डिजीज़ होती है। सो इस डिज़ीज़ का जानना, इसका कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन हम डॉक्टर के पास जाके उससे ब्लड प्रेशर चेक करवा के एक से ज़्यादा बार, एटलीस्ट 2 बार, उससे पता चल सकता है। या बहुत सारे लोग घर में इस वक्त के अभी के टाइम में मैक्सिमम या बहुत सारे लोगों के घरों में ब्लड प्रेशर मशीन्स होती हैं, तो घर में भी बीपी चेक करके हाइपरटेंशन डायग्नोस होता है। और गोल्ड स्टैंडर्ड अभी जो जिससे हम परफेक्टली हाइपरटेंशन का डायग्नोस कर सकते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, वो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। घर में जस्ट इस एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, घर में जब भी जो होम बीपी मॉनिटरिंग है या ब्लड प्रेशर घर में मापना, ब्लड प्रेशर चेक करना, उसका जस्ट एक पॉइंट बोल देता हूँ। वो ये कि जब भी घर में ब्लड प्रेशर मापे तो इंसान पहले आराम से चेयर पे बैठ के, ऐसी जगह या चेयर जिसमें बैक सपोर्ट हो, इंसान अच्छे से बैठ के उसमें बिल्कुल रिलैक्स्ड अंदाज में बैठे, और बैक सपोर्ट पीछे से सपोर्ट के साथ आराम से बैठे, और जो उसकी बाजू है या आर्म है जिस पे वो हाइपरटेंशन मापेगा, उसको टेबल पे रख के, यानी उस आर्म को भी एक सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद 5 मिनट्स रिलैक्स करे, बिल्कुल आराम से बैठे, उसके बाद वो बीपी मशीन अटैच करके बीपी मापे। तो वो जो रीडिंग उस टाइम आएगी, दैट विल बी अप्रोप्रिएट
बीपी रीडिंग, और वही एक्चुअली वैलिडेटेड और अप्रोप्रिएट बीपी होम बीपी मॉनिटरिंग का जो रीडिंग होगी वो होगी, और उसकी बुनियाद पर हाइपरटेंशन डायग्नोज किया जा सकता है, या उसको उसके बाद फर्दर कंट्रोल है या नहीं है वो उसी हिसाब से देख सकते हैं। हाइपरटेंशन मेनली दो टाइप्स का होता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन मैक्सिमम लोगों में वही पाया जाता है जो जिसका हमको कॉज पता नहीं, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो डिफरेंट मुख्तलिफ बाकी डिजीज़ की वजह से होता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। स्पेशली अगर कोई यंग पेशेंट हो जिसकी उम्र बहुत कम हो और उसमें हाइपरटेंशन हो, तो उसमें सेकेंडरी कॉजेज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सेकेंडरी कॉजेज़ का उनमें इवैल्यूएशन ज़रूरी इसलिए है कि अगर सेकेंडरी कॉज ट्रीट किया जाए तो उनका हाइपरटेंशन कंट्रोल हो सकता है। मे बी ये भी मुमकिन है कि सेकेंडरी कॉज ट्रीट करने के बाद उनको हाइपरटेंशन के लिए कोई ट्रीटमेंट दरकार ना पड़े, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इसलिए स्पेशली जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी कॉजेज़ का इवेल्युएट किया जाना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी यंग पेशेंट्स हैं अगर उनमें हाइपरटेंशन है तो वो खाली सेकेंडरी कॉज की वजह से है, वैसा भी नहीं है। मैक्सिमम लोगों में, इवन यंग्स में भी हाइपरटेंशन एसेंशियल हाइपरटेंशन ही होता है जिसका कॉज पता नहीं होता है और जिसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे किया जाए और ट्रीट कैसे किया जाए, मेन थोड़ा बहुत फोकस करेंगे हम जो नॉन फार्माकोलॉजिकल दवाइयों को छोड़कर, जिस पे जो हम घर में खुद कर सकते हैं उन चीज़ों पर। सबसे पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी। इंसान अगर किसी भी पेशेंट में, किसी भी इंसान में हाइपरटेंशन डायग्नोज होता है तो उसको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी चाहिए। रेगुलर वॉक करना चाहिए या रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। ये देखा गया है कि अगर एक इंसान कम से कम हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 5 दिन के लिए वॉक करे, ब्रिस्क वॉक करे, तो ये देखा गया कि उसका ब्लड प्रेशर कम से कम 8 से 10 मिलीमीटर मरकरी तक घट सकता है। इसी तरह हेल्दी डाइट, वो डाइट जिसमें लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लो फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्पेशली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, उनको क्वांटिटी को बहुत कम करना है, प्रोटीन इंटेक इंक्रीज़ करना है। तो इस टाइप ऑफ डाइट की वजह से देखा गया है 10 से 11 मिलीमीटर ऑफ मर्करी खाली डाइट की वजह से बीपी में कम हो जाता है। वेट लॉस, जो भी ओवरवेट, इस टाइम तो एक ओबेसिटी का पेंडेमिक पूरी दुनिया में हो रहा है, तो अगर एक इंसान अपना वेट का वज़न कम करे तो उससे भी देखा गया है उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव होता है और बीपी कम होता है। इसी तरह जो हम सॉल्ट इंटेक लेते हैं, हमारी पॉपुलेशन में ओवरऑल सॉल्ट हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट को बहुत कम करना है। ये देखा गया है कि अगर सोडियम इंसान जो डेली लेता है वो 1.5 ग्राम से कम ले पर डे, तो उससे ही खाली सॉल्ट कम करने से ही एटलीस्ट 6 से 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बीपी में कंट्रोल होता है, बीपी कम हो जाता है। या ऐसे फूड्स लें जिनमें पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा है, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उससे भी बीपी कंट्रोल इम्प्रूव होता है। और अगर कोई इंसान अल्कोहल यूज़ करता है तो वो उसका इस्तेमाल बहुत ही कम कर दे या बंद कर दे, उससे भी देखा गया है कि हाइपरटेंशन बीपी एटलीस्ट इंसान में कुछ कम होता है। तो हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सारी और डिजीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको हाइपरटेंशन डायग्नोज करता है और उसके लिए आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है, हम देखते हैं ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन में एक बहुत ही अजीब सा मिसकॉन्सेप्शन है। हम किसी को भी बोलते हैं आपने दवाई क्यों नहीं ली बीपी की, तो उनका जो आंसर होता है वो ये होता है कि मैं अगर दवाई लेना स्टार्ट करूंगा तो इसकी आदत हो जाएगी, इसके बाद कंटिन्यू लेना है। पॉइंट ये नहीं है कि इसके बाद कंटिन्यू लेना है, पॉइंट ये है कि हम वो सारी कॉम्प्लिकेशंस पूरा इग्नोर कर देते हैं जो इस हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती हैं। हम वो सारी डिजीज़, वो सारी प्रॉब्लम्स जो इसकी वजह से एक इंसान को हो सकती है वो सारी इग्नोर कर देते हैं, उन सारे सबों को भूल जाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स हाइपरटेंशन की वजह से क्रॉनिक बेसिस में लॉन्ग टर्म में कोई सिम्टम हमको नहीं लगता, लेकिन जब इसकी वजह से बाकी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं तब उनके सिम्टम्स हमको नज़र आते हैं, वो हमको दिख जाते हैं और वो हमारे सामने आते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अगर हमारा डॉक्टर हमको
हाइपरटेंशन के लिए कोई दवाई प्रेस्क्राइब करता है उसको प्रॉपरली लें और इसको अपने हाइपरटेंशन को मॉनिटर करें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस करें। बीपी को रेगुलरली चेक किया करें, स्पेशली अबव द एज ऑफ 40 इयर्स रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक कराया करें, सो दैट अगर खुदा न खास्ता किसी में जिस इंसान में भी ये हाइपरटेंशन की तकलीफ़ या प्रॉब्लम हो उसको अर्ली डायग्नोज किया जाए, उसको अर्ली ट्रीट किया जाए, उसका प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए, सो दैट इसकी वजह से जो बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा जाए। अस्सलाम वालेकुम।